अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में आज के समाचार पत्रों में देखिए क्या जानकारी निकली। यूपी ट्रिपल एस सी पेट से रिलेटेड जानकारी निकली है और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जानकारी निकली, पीसीएस का नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी निकली है। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में जान लेते हैं। लिखा है प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट से भर रहा है सिर्फ सरकार का पेट। जी हाँ, ये तो आप असलियत यही है कि सरकार अपना पेट भर रही है और हम लोग के पेट पर लात मार रही है, ठीक है ना। और चूंकि ये पेट परीक्षा बस इसीलिए है क्योंकि अपना राजस्व इकट्ठा करना है, बाकी अभ्यर्थी जाएं भाड़ में, उनका कुछ नहीं करना है। तो सच्चाई यही है। देख लीजिए क्या लिखा है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पेट से सिर्फ सरकार का पेट भर रहा है। प्रतियोगी छात्र ऐसा ही मानते हैं क्योंकि पेट 2022 में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अब तक कोई भर्ती नहीं निकाली है। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ कि लॉज में आयोजित अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों ने कहा है कि पेट 2022 के लिए 35 लाख आवेदन हुए थे और उसमें से 27 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लाखों अभ्यर्थियों ने शुल्क भी जमा की, लेकिन इसके बाद आयोग ने कोई नई भर्ती नहीं निकाली है। छात्र इस बात से भी नाराज हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के आवेदन के वक्त पेट की मेरिट जारी नहीं की गई। परीक्षा के दौरान मेरिट जारी होने से बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा के लिए अपात्र हो गए। उनका आवेदन शुल्क भी बेकार चला गया। छात्रों का कहना है कि 2018 में राजस्व लेखपाल के फॉर्म भरवाए गए, बाद में आरक्षण के विवाद को लेकर भर्ती निरस्त कर दी गई और छात्रों का आवेदन शुल्क भी वापस नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आई थी भर्ती, उसमें ओबीसी वाला चक्कर फंस गया था, तो अध्याचन वापस चला गया और सब कुछ बेकार कर दिया गया। इसी तरह 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हुई थी, लेकिन नकल के मामले में परीक्षा रद्द कर दी गई। इस परीक्षा में शामिल लाखों छात्रों का परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया गया। परीक्षाएं जो होती समय से नहीं होती हैं, जो होती हैं वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। वे चाहते हैं कि परीक्षाएं समय और पारदर्शी तरीके से हों। उनका कैलेंडर जारी किया जाए जिसमें विज्ञापन से लेकर परिणाम तक की पूरी तिथि प्रस्तावित की जाए। यहाँ कैलेंडर की बात तो कर रहे हैं छात्र, उनका भाई सही है ये कहना, बट यहाँ पर जो कैलेंडर होता है वो यूपी ट्रिपल एस सी के लिए कुछ नहीं है, वो एक मात्र उनके लिए खिलौना है। वो खुद अपने कैलेंडर को, अपनी डेट को बार बार चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है पेट। पेट क्या कहें इसको, पेट ही कहें, क्योंकि सरकार अपना पेट ही भर रही है और कुछ नहीं है इसमें। और हम लोग सब जानते हैं छात्र तो बिल्कुल दिन पर दिन घुट घुट के जी रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा भी हुए, इतना टाइम हो गया, रिजल्ट का कहता पता नहीं है। डीवी रिजल्ट कब आएगा, वीडियो 2000 एग्जाम कब होगा, बस बोल देते हैं जून में होगा, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमका, कुछ नहीं हो रहा। चलिए खैर, ये तो इनका काम ही है। हम लोग को बस अपनी पढ़ाई करनी है और यही संघर्ष है, इसी के साथ हम लोग को जीना है। चलिए आगे बात करते हैं। शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। लाखों बीएड अभ्यर्थी हैं, बीटीसी अभ्यर्थी हैं, 4-4 साल 5-5 साल हो गए उन लोगों को अपना कोर्स किए हुए, और हर साल कोर्स करा लिया जाता है। कोर्स के नाम पर बस हम लोगों को डिग्री मिल जाती है और कुछ नहीं लेके बैठ जाते हैं। और भर्ती जो सुपर टेट परीक्षा होनी है वो तो जाने कब हुई थी और 2018 के बाद से हुई नहीं। देख लिए क्या लिखा है, शिक्षकों के 51,442 पद खाली हैं लेकिन कोई भर्ती नहीं होगी, साफ साफ सरकार का कहना है। विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा है कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के 51,442 पद रिक्त हैं। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। यह विधानसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। बताइए। चित्रकूट के सपा विधायक अनिल प्रधान ने इस बाबत सवाल उठाया था। कहा था कि जब नई भर्तियां नहीं हो रही तो लगातार युवाओं को डीएलएड क्यों कराया जा रहा है। यदि शिक्षा मित्रों के सहारे ही शिक्षा व्यवस्था चलानी है तो उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। क्या नई भर्ती की नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो चला न्याय निर्धन की ओर, निर्धन आए तो उससे आए कमाए। तो लिखा है कि गोसाईगंज अयोध्या सपा विधायक अभय सिंह ने कहा है कि राजस्व में साझा खाते होते हैं और ऐसे में विरासत में मामलों अच्छा, ये दूसरी न्यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ तक ये पूरा लिखा हुआ था। अध्यापकों की नई भर्ती प्रक्रिया पर सरकार का जवाब इन्होंने ये दिया कि कोई भर्ती नहीं होगी फिलहाल। हम लोग तो ये बहुत पहले से जान रहे हैं कि भर्ती इन लोग को करानी नहीं है। 2019 में ये जो अभी जो चुनाव हुए थे, अभी हम लोगों के विधानसभा चुनाव हुए, तो उससे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था 17,000 शिक्षकों की भर्ती निकाल देंगे, ये वो, और कुछ नहीं हुआ, उनकी खुद की सीट चली गई। तो यही सब चल रहा है भाई। ये नीचे राजस्व का लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं हम लोग को। तो शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है, जैसा कि उन्होंने एफिडेविट लगा के सब बताया था कि 51,442 पद हैं, है ना, और कुछ नहीं उस पर हो रहा है फिलहाल। हम लोग बस वेट ही कर सकते हैं, फिर नया प्रशिक्षण की डेट निकल आएगी, लोग फिर बीटीसी करेंगे, फिर डीएलएड करेंगे, बस यही करके पैसे अपने फूंक रहे हैं हम लोग, और सरकार को क्या, उनका तो राजस्व बढ़ रहा है।
देखिए लिखा है, अगली खबर है, कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा नियमावली बनेगी। सरदना मेरठ के सपा विधायक अतुल प्रधान ने पूछा सवाल कि जिला पंचायतों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की क्या कोई सेवा नियमावली है। इनका प्रमोशन तक नहीं हो पाता, ना ही वेतन तय होता है, पद भी रिक्त पड़े हैं। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि पिछली सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, अब मांग आई है तो जिला पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा नियमावली बनाई जाएगी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं अपने देश में, अपने प्रदेश में। तो सिस्टम का तो मजाक बना रखा और कुछ नहीं है एजुकेशन सिस्टम का। चलिए आगे लिखा है, फरवरी बीत गया, पीसीएस के विज्ञापन का इंतजार। जैसा कि आपको पता है कि पीसीएस से ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, तो ये तो एक अच्छी बात है कि स्केलिंग फैक्टर जो था वो बहुत ही घातक साबित होता था स्टूडेंट के लिए। तो उसी से रिलेटेड है कि मतलब पीसीएस का विज्ञापन देर हो रही है, क्योंकि पीसीएस से ऑप्शनल हटाने की बात चल रही थी, इसलिए शायद लेट हो रहा। तो देखिए न्यूज़पेपर में क्या निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले संभावित विज्ञापनों की लिस्ट जारी की थी, जिनमें जानकारी दी थी कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। फरवरी का महीना बीत गया है और अभ्यर्थियों को अब तक विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। इस बार पीसीएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव प्रस्तावित है। प्रस्ताव के तहत मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाकर सामान्य अध्ययन के विशेष 2 नए पेपर शामिल किए जाने हैं, जिसको कहते हैं यूपी स्पेशल, है ना। तो पेपर कितने अंक के होंगे और नए पाठ्यक्रम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी विज्ञापन जारी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को मिल सकेगी। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है और अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग विज्ञापन जारी करने में जितनी देर करेगा, अभ्यर्थियों को नए पाठ्यक्रम के अनुकूल तैयारी करने में उतनी ही दिक्कत होगी। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की कि पीसीएस 2023 का विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जाए। वहीं आयोग के सूत्रों का कहना है कि विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की पूरी तैयारी है। तो ये निकाला था यूपीपीएससी आयोग ने। और चलिए इसके साथ ही आज की इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने बता दी सारी, न्यूज़पेपर में जो जानकारी निकली थी। और इसी तरीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी से रिलेटेड जानकारी मैं देता रहता हूं, समय समय पर आपको पोस्ट डालता रहता हूं। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चंद्र सिंह की तरफ से नमस्कार।